हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे हैं। ओके, देखिए हम अपना चैप्टर पढ़ रहे थे केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशंस और आशा करता हूं कि आप सभी ये सारी चीजें मेरे साथ अच्छे से पढ़ रहे होंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। हमारे केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस का लास्ट टॉपिक कोरोजन एंड डेंसिटी। देखिए बेटा, कोरोजन क्या होता है? इसमें होता ये है कि किसी ना किसी की प्रेजेंस में अगर मेटल का सरफेस डिस्ट्रॉय हो जाता है, खराब हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कोरोजन। डेफिनेशन देखिए, ईटिंग ऑफ मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। मींस एयर और मॉइस्चर की प्रेजेंस में। मॉइस्चर क्या होता है? वाटर पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एयर, उसको आप मॉइस्चर बोलते हैं। कि अगर किसी मेटल को आपने बाहर रख दिया, बाहर रखने से क्या होगा? एयर भी चलती है, बारिश भी आती है, टेम्परेचर की प्रेजेंस में भी। तो देखिए होता क्या है कि आपने मेटल को बाहर रख दिया। आफ्टर फ्यू डेज व्हाट विल यू ऑब्जर्व? यू ऑब्जर्व कि एयर चल रही है, मॉइस्चर की प्रेजेंस है, तो जो उस मेटल का सरफेस है वो खराब हो जाता है और जो उसके ऊपर लेयर आ जाती है, कैसी लेयर? कि जो पहले लेयर थी मेटल के ऊपर वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। तो इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं? दैट इज कोरोजन। आपने एक चीज देखी होगी, आपके घर में अलमीरा होगी, लोहे की अलमीरा। देखिए लोहे की अलमीरा होती है तो धीरे धीरे क्या होता है, कहीं से स्क्रैचेस लग जाते हैं, तो डेंट पड़ जाते हैं। तो आपने नोटिस किया होगा कि उसके ऊपर ब्राउनिश लेयर आ जाती है। जो लोहे की अलमीरा के ऊपर ब्राउनिश लेयर आ जाती है उसको आप क्या बोलते हैं? रस्ट। ओके बेटा, तो देखिए द प्रोसेस ईटिंग ऑफ मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर इज कॉल्ड कोरोजन। उस प्रोसेस को आप कोरोजन बोलते हैं। अगर आपसे कोई ये पूछे कि कोरोजन किन फैक्टर्स में होता है, तो देखिए एयर की प्रेजेंस होनी चाहिए, टेम्परेचर की भी प्रेजेंस होनी चाहिए, मॉइस्चर की भी प्रेजेंस है। इनकी प्रेजेंस में कोरोजन होता है। प्रिवेंशन मेथड, कैसे आप कोरोजन से मेटल को बचा सकते हैं? बाय ऑयलिंग, बाय ग्रीस। ग्रीस लगाकर देखा होगा आप, बच्चे साइकिल चलाते हैं तो कई बार क्या होता है, आप साइकिल को वॉश भी करते हैं, बारिश आती है तो उनसे क्या होता है, जो साइकिल की चेन होती है वो आवाज करने लग जाती है। आप साइकिल वाले भैया के पास जाते हैं, वो क्या करते हैं, उस पर ग्रीस लगा देते हैं। और ग्रीस लगाने से क्या होगा? वो जंग से बच जाएगी। इस वजह से आप क्या लगाते हैं? ग्रीस लगाते हैं। बाय पेंटिंग, पेंट कर देते हैं आप देखते हो अपने घर के दरवाजों पे, लोहे के जो दरवाजे हैं, आपके मेन गेट है, वहां क्या करते हैं? पेंटिंग करवाते हैं, पेंट करवाते हैं। किस लिए? क्योंकि उस मेटल के ऊपर पेंट की लेयर आ जाती है कि जो भी एक्सटर्नल फैक्टर है वो क्या करते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर से होगा क्या कि जो आपकी लेयर है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है मेटल की। तो धीरे धीरे पेंट भी डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाता है, बट नीचे की मेटल आपकी बची रहती है। फिर कुछ समय बाद आप जो है 1 साल बाद, 2 साल बाद फिर पेंट करवा लेते हैं, या बाय कोटिंग ए थिन लेयर ऑफ अदर मेटल, या किसी मेटल के ऊपर आप किसी दूसरी मेटल की लेयर चढ़ा दीजिए, जिससे क्या होगा, जो आपकी मेटल है वो बची रहेगी एक्सटर्नल फैक्टर से। क्योंकि अगर कुछ खराब होगा तो उसके ऊपर जो मेटल की लेयर आपने कवरिंग की थी उस पे क्या होगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, अंदर वाली मेटल आपकी बची रहेगी। ओके बेटा, ये कोरोजन का टॉपिक था आपका कि कोरोजन कैसे होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। उसके प्रिवेंशन मेथड कौन कौन से हैं? बाय ऑयलिंग, बाय ग्रीसिंग, बाय पेंटिंग, बाय कोटिंग थिन लेयर ऑफ अदर मेटल। ओके बेटा, लास्ट एंड फाइनल टॉपिक रेंसिडिटी। नया वर्ड है कि रेंसिडिटी होता क्या है। देखिए खाना लिया आपने,
अगर आपने उस खाने को खुले में रख दिया, क्या नोटिस करेंगे आपने उस खाने को खुले में रख दिया, एक दिन तक वो खाना खुला रहा, तो आपने नोटिस किया कि उसके ऊपर कुछ फंगस जमा हो गया और आपने गलती से उसका टेस्ट भी कर लिया और फिर उसको सेंस करके देखा तो उसके अंदर से बदबू भी आ रही है, स्मेल आ रही है, उसका टेस्ट भी खराब है। तो इस प्रोसेस को आप क्या कहेंगे कि जिसमें आपका खाना इन द प्रेजेंस ऑफ एयर खुले में रखा है और वो खाने का टेस्ट खराब हो गया है, खाने का जो स्मेल है वो भी खराब है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी को आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। आप अपने खाने को एयर टाइट कंटेनर के अंदर रखें। फ्लश द पैकेज ऑफ चिप्स नमकीन विद ऑक्सीजन फ्री नाइट्रोजन। आपने देखा होगा, आप शॉप पे जाते हो, वहां से कुरकुरे लाते हो, नमकीन लाते हो, तो जो वो पैकेट्स होते हैं वो एयर से फिल होते हैं। अब उनमें होती क्या है? ऑक्सीजन फ्री नाइट्रोजन होती है। वो क्या करती है? ऑक्सीडेशन नहीं होने देती, उनका ऑक्सीडेशन नहीं होने देती, इसलिए वो पैकेट्स जो होते हैं, जो उनके अंदर मटेरियल होता है, आपके कुरकुरे हुए, चिप्स हुए, नमकीन हुई, तो वो जल्दी से खराब नहीं होते क्योंकि उनके अंदर नाइट्रोजन गैस फिल है। ओके बेटा, इसलिए टू ऐड एन एंटीऑक्सीडेंट फूड स्टफ, आप कोई एंटीऑक्सीडेंट भी डाल सकते हैं जिससे खाना आपका ऑक्सीडाइज ना हो। ओके, क्या पढ़ा आपने? रेंसिडिटी मीन्स आपका खाना अगर खुले में रखते हो तो खुले में रखने के बाद क्या होता है कि खाने का टेस्ट चेंज हो गया, उनके अंदर से स्मेल आने लगी है, तो उसको आप क्या कहेंगे? रेंसिडिटी। रेंसिडिटी को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं कि आप खाने को एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट डाल सकते हैं फूड के अंदर जिससे खाना ऑक्सीडाइज ना हो, और जो भी आपके पैकेट्स होते हैं कुरकुरे, नमकीन, चिप्स वगैरह, उनके अंदर नाइट्रोजन गैस फिल की जाती है। ओके, नाइट्रोजन गैस क्या करती है? ऑक्सीडाइज होने से बचाती है। ठीक है बेटा, आज हमारा ये चैप्टर क्लास 10 का केमिकल इक्वेशंस एंड केमिकल रिएक्शंस फिनिश हो चुका है। आशा करते हैं कि आप इनके अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, रिएक्शंस को बैलेंस करना सीखेंगे अच्छे से। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारा लेक्चर बार रिपीट करके चेक कीजिए। ओके, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। जितने एनसीईआरटी हो सके वो ज्यादा से ज्यादा कीजिए, वेरी शॉर्ट ज्यादा से ज्यादा कीजिए, कोई भी क्वेश्चन ना छोड़े बेटा। ऐसा अगर आप ऐसा करते हो तो डैम श्योर आप कहीं भी मार नहीं खा सकते। ओके बेटा, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।